हेलो गाइस, आज हम जेजे के सीजन 2 के एपिसोड 20 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में नोबारा की डेथ हो चुकी थी और यूजी उसके सामने खड़ा था। उसे पुरानी मेमोरी याद आती है जब वो मैगोमी और नोबारा के साथ कॉफी पी रहा था और नोबारा ने कॉफी गोजो की शर्ट पे गिरा दी थी। नोबारा ब्लेम को क्योटाका पे शिफ्ट करने का सोचती है क्योंकि उसने उसे शर्ट दी थी, पर मैगोमी और यूजी उसकी बात से सहमत नहीं थे। उसके बाद तीनों ने कॉफी के दाग को हटाने की कोशिश करी, पर फिर भी दाग नहीं गया। नोबारा मैगोमी से ब्रांड का प्राइस चेक करने को कहती है और जब वो प्राइस देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि शर्ट का प्राइस 2.5 लाख था। नोबारा 90,000 देने के लिए रेडी थी, बाकी के 80,000 वो दोनों को पे करने को कहती है। पर तभी वहाँ गोजो आ जाता है और कहता है कियोटाका ने कहा मेरी शर्ट तुम्हारे पास है, पर मैगुमी ने शर्ट को अपने कपड़ों में छुपा लिया था और यूजी और नोबारा अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। अब यूजी नोबारा की डेड बॉडी के सामने कांप रहा था। उसे याद आ रहा था वो पहले ही नानामी को खो चुका है और सुकुना ने भी बहुत सारे लोगों को मार दिया था और माहितो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसको ब्लैक फ्लैश से हिट करता है और कहता है असली कर्स मैं हूँ। वो यूजी को स्टेशन के थ्रू क्रश कर रहा था और कह रहा था तुम तो यहाँ डीमंस को मारने के माइंडसेट से आए थे ना। वो उसके फेस पे किक करता है और कहता है ये वॉर है, ये बैटल किसी गलती को फिक्स करने का नहीं है। वो कहता है तुम और मैं एक जैसे ही हैं क्योंकि मैं बिना सोचे लोगों को मारता हूँ और तुम बिना सोचे उन्हें बचाते हो। ये वॉर डिसाइड करेगा आज से 100 साल बाद कौन जिंदा बचा रहेगा। वो यूजी को मारे जा रहा था और कह रहा था अगर तुम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हो तो तुम मुझे मारोगे कैसे। वो पूछता है क्या तुमने कभी काउंट किया है तुमने कितने कर्स को मारा है। नहीं ना, मैंने भी नहीं किया क्योंकि मैं कितने भी इंसानों को मारूं इससे क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिन बाद तो मैं उन्हें भूल ही जाता हूँ, जैसे मैं तुम्हें मारने के बाद भी भूल जाऊंगा। और वो अपने हाथ को एक धार वाले हथियार में बदलता है और यूजी को मारने की कोशिश करता है, पर तभी हमें क्लैप की आवाज आती है। यूजी वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं यूजी को बचाने वाला और कोई नहीं टोडो था। और फिर हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं। टोडो अराटा के साथ गोजो को जहाँ पे कैद किया गया था वहाँ पहुँचता है, पर गेटो प्रिज्म रेल्म को लेकर जा चुका था और टोडो ने अराटा से कहा था प्लान में चेंज है, हम गोजो को बचाने की जगह अपने साथियों को बचाने को प्रायोरिटी देंगे। वो कहता है मेरा भाई यूजी यहीं आसपास होगा, हमें जाना होगा। अराटा सोचता है इसका भाई भी है, मैंने सोचा था ये अकेला है। और इस तरह टोडो यहाँ पहुँच जाता और माहितो उसके फेस पे स्कार देखता है और समझ जाता है इसने जरूर प्लेसेस स्विच किए हैं। वो कहता है क्या ये वही सोर्सरर है जिसके बारे में हानामी बता रहा था। तभी अराटा वहाँ आता है और टोडो से कहता है मैंने लड़की का इलाज किया पर शायद वो मर चुकी है, तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। टोडो कहता है बात बहुत हुई, मेरे भाई की हेल्प करो। और वो यूजी से कहता है तुम क्या कर रहे हो, हमारा बैटल अभी स्टार्ट हुआ है। यूजी कहता है मैं और नहीं लड़ सकता, सिर्फ नोबारा नहीं नानामी भी मर चुका है, सुकुना ने भी बहुत सारे लोगों को मार दिया। वो कहता है मैंने बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश करी पर मैं नहीं कर सका, मैं बस एक मर्डरर हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो रोते हुए कांप रहा था। माहितो कहता है तुम्हारी आवाज इतनी स्लो है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। वो भागते हुए जाता है और यूजी को मारने की कोशिश करता है, पर टोडो क्लैप करके अराटा और माहितो को स्विच कर देता है। फिर माहितो टोडो पे अटैक करता है, पर टोडो उसी से प्लेस स्विच करके उसे किक कर देता है और माहितो हंसते हुए कहता है मुझे ये ट्रिक पता है। और टोडो यूजी से कहता है तुम्हें कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, हम जुजुत्सु सोर्सरर हैं, चाहे मैं हूँ या तुम या नोबारा या नानामी या दूसरा कोई हमारा साथी, हम सब जुजुत्सु सोर्सरर हैं। जब तक हम जिंदा है हमारे दोस्त जो मारे गए वो सब हारे नहीं। ये पाप या सजा के बारे में नहीं है, जब से हमने सोर्सरर बनना चूज किया है उस टाइम से हमारी लाइफ कार्मा के अधीन नहीं रही। वो कहता है कभी कभी हर खोई हुई लाइफ का मीनिंग या रीजन ढूंढना मरे हुए के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होता है। वो पूछता है उन लोगों ने तुम्हें क्या सौंपा है और कहता है तुम्हें इमीडिएटली आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें जब तक नहीं रुकना है जब तक तुम्हें आंसर नहीं मिल जाता। जो जुजुत्सु सोर्सरर अभी जिंदा है उनके लिए ये पनिशमेंट है जो हमें सहनी होगी। और वो मन में कहता है मुझे अभी उसे बताने की जरूरत नहीं है। और वो माहितो की तरफ बढ़ने लगता है और अराटा अपने कर्स टेक्निक यूजी पे यूज करता है और कहता है तुम्हारी चोटें अब और गहरी नहीं होगी, तुम्हारी इंजरीज हील नहीं हुई है पर खून बहना रुक चुका है और दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, पर ये सिर्फ तुम्हारी अभी की चोटों पे अप्लाई होगा। अगर तुम्हें नई चोट लगी तो वो मेरे हाथों से बाहर होगा। और वो मन में कहता है ये दोनों भाई तो बिल्कुल नहीं लगते। वो बताता है मैंने नोबारा को भी ऐसे ही ट्रीट किया पर उसकी ब्रीदिंग और पल्स दोनों ही बंद हो चुकी है, पर उसके बचने के अभी भी चांसेस हैं। मैं उसे ले जा रहा हूँ पर ज्यादा उम्मीदें मत रखना। वो नोबारा को लेकर चला जाता है। अब टोडो और माहितो में फाइट स्टार्ट होती है।
माहितो कंटिन्यूअसली टोडो पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर टोडो क्लैप करके बचे जा रहा था। और फिर माहितो ब्लैक फ्लैश के साथ एक कर्स को टोडो के पीछे फेंकता है। वो कर्स टोडो पे स्पाइक से अटैक करता है और इस बार टोडो ने क्लैप नहीं किया था। माहितो थोड़ा निराश हो जाता है, पर वो सोचता है वो मेरे ब्लैक फ्लैश का शिकार हो चुका है, मैं उसकी सोल के पास आ रहा हूँ। तभी टोडो क्लैप करता है और माहितो के सामने यूजी फिस्ट में कर्स एनर्जी फ्लो करके खड़ा था। वो कहता है सॉरी नानामी, मैं अपने पाप को एक्सक्यूज बनाकर भाग रहा था। उसे नानामी की बात याद आती है, अब मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ। और वो ब्लैक फ्लैश से माहितो को हिट करता है और प्रॉमिस करता है कि अब से मैं आपके हिस्से का भी दर्द सहूंगा। माहितो का हाथ डिस्ट्रॉय हो गया था, पर वो देखते ही देखते हील हो जाता है और वो कहता है तुम तो अभी भी जिंदा हो। टोडो फाइट में यूजी का वेलकम करता है और दोनों साथ में फाइट करने को तैयार थे। फिर हम ट्रेन का सीन देखते हैं। मीवा मेकामारू के कम्युनिकेशन डिवाइस को लेकर बैठी थी और मेकामारू बताता है कि बैटल जल्दी ही खत्म होने वाला है, अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, वापस जाओ। मीवा कहती है तुमने सिर्फ टोडो और अराटा से ही शिबुया जाने को क्यों पूछा। मेकामारू कहता है मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग 99% चांस है कि टोडो सरवाइव कर लेगा और अराटा की टेक्निक वहाँ काम आ सकती है। मीवा कहती है और मेरा क्या, मैं यूजफुल नहीं हूँ। वो डिसअपॉइंट हो चुकी थी। मेकामारू कहता है अब ये इस बारे में नहीं है, अब ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है। कामोमेई, नोरितोशी, मोमो निशिमिया और उताही में मैंने 31 को टोक्यो के साउथ में जाने का उनका अरेंजमेंट कर दिया था। मीवा कहती है तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा, हम फ्रेंड्स नहीं है, तुमने मुझसे बात नहीं करी क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ, है ना। मेकामारू कहता है नहीं, वीक तो मैं हूँ, मैं वीक हूँ इसीलिए मैंने गलत मेथड चुना, मैं वीक हूँ इसीलिए मैंने गलतियों से नहीं सीखा। वो कहता है कोई था जिसे मैं पसंद करता था, मुझे लगा था चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। वो कहता है ये हो सकता था अगर वो लड़की मुझसे प्रोटेक्शन नहीं चाहती तो। मीवा रो रही थी और मेकामारू उसे गुड बाय कहता है। वो कहता है तुम्हें खुश रहना होगा, जब तक तुम खुश रहोगी मेरी विश सच होगी। मीवा को मेकामारू दिखता है, फिर वो ये सब कहकर गायब हो जाता है और मीवा रोने लगती है। दूसरे मेंबर्स जो ट्रेन में थे वो मीवा की रोने की आवाज सुन रहे थे। मेई उताहिमे से कहती है जो भी मेकामारू ने किया उताहिमे बीच में ही कहती है रहने दो, वो मर चुका है। कामो कहता है उसने हमें अंडर एस्टिमेट किया। मोमो कहती है उसने ये भी कहा टोडो नहीं मरेगा और अगर हम गए तो हम मर जाएंगे। दूसरी तरफ शिबुया में टोडो यूजी वर्सेस माहितो की फाइट चल रही थी। टोडो यूजी के साथ जगह स्विच करके माहितो को डिफेंसिव रख रहा था। वो जमीन तोड़कर अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं और माहितो अपना क्लोन करके यूजी पे अटैक करने का ट्राई करता है, पर टोडो क्लैप कर करके जगह बदले जा रहा था। फिर माहितो सोल रिपेल का यूज करता है और वो सभी और अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं। अब माहितो सोच रहा था टोडो की सोल की फुल स्ट्रेंथ है, मैं एक टच में उसे खत्म नहीं कर पाऊंगा, पर यूजी की सोल स्टेबल नहीं है, उसकी सोल बस 10% बची है और मेरी 40%, क्योंकि यूजी ने मेरे डुप्लीकेट को ब्लैक फ्लैश से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब नोबारा की वजह से हुआ, आखिर में उसने भी मुझे चोट पहुंचाई थी। अब माहितो पहले टोडो से निपटने की सोचता है क्योंकि वो प्लेसेस स्विच करके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो कर्स से यूजी और टोडो को अलग कर देता है और टोडो पे अटैक करने लगता है, पर टोडो से किक करता है जिससे माहितो लिफ्ट में घुस जाता है और लिफ्ट ऊपर चली जाती है। अब यूजी भी कर्स से फ्री हो जाता है और दोनों ऊपर जाते हैं। टोडो यूजी को एक पत्थर देता है जिसे यूजी अपनी कर्स एनर्जी के साथ थ्रो करता है और टोडो उस पत्थर से खुद को स्विच कर लेता है। वो सोचता है अब यूजी ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है, अब मैं इसे पीछे रह गया हूँ। वो मन में कहता है तुम स्ट्रॉन्ग बन गए हो भाई, पर वो यूजी को अकेला पड़ने नहीं देगा। वो खुद भी ब्लैक फ्लैश यूज करता है और माहितो को किक करता है, पर माहितो इंस्टेंटली रिकवर हो जाता है और हंसते हुए कहता है चाहे तुम कितनी भी पावर लगा लो, जब तक तुम मेरी सोल को हर्ट नहीं कर सकते सब बेकार है। और उसका मानना था कि अब वो तीनों अपने पोटेंशियल के 120% पे हैं और वो सोल मल्टीप्लिसिटी का यूज करता है और बॉडी रिपेल से बहुत सारे स्नेक्स बना लेता है। सभी स्नेक्स यूजी और टोडो पे हमला कर रहे थे और क्योंकि ये फुल रेंज अटैक थे तो प्लेस स्विच करने का कोई फायदा नहीं था, तो उन्हें सारे अटैक्स को सहना पड़ रहा था और अब वो अंडरग्राउंड तोड़कर ऊपर आ चुके थे। और माहितो कहता है और हार्ड ट्राई करो यूजी, ये एक दूसरे को खत्म करने का हमारा आखिरी मौका है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।